अरे यार, इस कमबख्त टिल्लू की वजह से हमारा पूरा 20,000 रुपए का नुकसान हो गया है। और ये कमबख्त जो है वो दुकान पर बैठने के बजाय लौंडियों के साथ गोलगप्पे खा रहा है। अरे 20,000! ये क्या हरकत है अंगूरी? एक तो टिल्लू की वजह से हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है और तुम मस्ती सूझ रही है। हटाओ ये सब। नहीं नहीं, वो कहा है ना लड्डू के भैया कि ये गाना तो हम आपका गुस्सा शांत करने के लिए बजाए थे। लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, बल्कि और बढ़ गया है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि आज हमको अनीता जी बोली कि जब भी हमको ट्रेस हो ना तो हमको संगीत सुनना चाहिए। अरे वो ट्रेस नहीं, स्ट्रेस होता है पगली। हाँ, सही पकड़े हैं। अरे अजीब औरत हो, जब हम कह रहे हैं कि टिल्लू की वजह से हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हो गया है, हमें गुस्सा आ रहा है। और वही तो बोल रहे हैं। लड्डू के भैया आंख बंद कीजिए और ये सॉन्ग सुनिए, आपका गुस्सा भाग जाएगा। सुनिए। अरे ये सब लेकर हमारे पीछे पीछे मत आओ, समझिए ना। हम कह रहे हटो, जाओ जाओ यहाँ से। हमारी बात तो सुनिए। हम कह रहे ये फेंक देंगे उठा के। समझी? ले जाओ अंदर जाओ। अरे अरे तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? भाभी देखिए ना, एक तो वैसे ही हमारा मूड आजकल ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से ये इस पे गाने सुना सुना कर और हमारा दिमाग खराब कर रही है। तिवारी जी, वो आपका दिमाग खराब नहीं कर रही हैं, आप अपना खुद का दिमाग खराब कर रहे हैं। इनका दिमाग तो परपेचुअली ऑलरेडी खराब है। He needs mental help. ये आप बीच में कहां से कूद पड़े जनाब? आप बदतमीजी कर रहे हैं भाभी जी के साथ। बड़े आए महिला उत्थान समिति के सदस्य। जी हाँ, हूं मैं। Any problem? Any issues? एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अंगूरी जी, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? हदिया कुछ नहीं हुआ था अनीता जी। कहा है ना कि लड्डू के भैया टेंशन में थे, तो उनका टेंशन दूर करने के लिए हम एक ठो गाना बजा दिए, उल्टा हम पर ही भड़क गए। तिवारी जी, वेरी बैड। क्यों किया आपने ऐसा? माफ कीजिएगा भाभी, आजकल क्या है कि थोड़ा मूड ठीक नहीं चल रहा है, क्या करें। अरे तो सुन लेते ना 5 मिनट एक अच्छा गाना। एक्चुअली मैंने अंगूरी जी से कहा था कि जब भी आप तिवारी जी को टेंशन में या स्ट्रेस में देखें तो एक अच्छा गाना सुना दीजिएगा। आपने कहा था भाभी जी? तो हमसे कह देती भाभी जी, हम सारा दिन सुनते रहते। अरे तिवारी जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने कहा था या किसी और ने कहा था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहने लगे। मतलब पूरा कानपुर, पूरा देश, पूरी दुनिया स्ट्रेस में जी रही है। बहुत बढ़िया गोरी में, बहुत बढ़िया। जब बात आपने बिल्कुल सही कही। आजकल हर आदमी स्ट्रेस में गुजर रहा हुआ है। और दूसर की क्या कहें ससुर, हम खुद आजकल बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। दरोगा जी, आपको गुस्सा आता है? क्या बताएं गोरी में, हमें बहुत गुस्सा आता है। ठीक, कमल खान तुम बताओ, तुम लोगों को गुस्सा आता है? हाँ भाभी जी, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। और मौका तो मन करता है कि कहूँ की ना खोपड़ी तोड़ दूं। सक्सेना जी, आपको गुस्सा आता है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता मुझे। अरे आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जन्मजात पागल हैं। हाँ सही कहा भैया आपने, मैं पागल हूँ पर इतना भी पागल नहीं हूँ भैया। मैं असल में क्लासिकल सिंगर हूँ और हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। और जो लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उनको कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं या कि गुनगुनाते हैं और संगीत में डूबे रहते हैं, इसलिए इनको गुस्सा नहीं आता, स्ट्रेस नहीं होता है। अगर हम सब गुनगुनाते रहें, संगीत में अपनी जिंदगी गुजारें, तो हम सब भी स्ट्रेस से बच सकते हैं। हाँ। अच्छा सुनिए, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ना अपनी बातचीत में भी म्यूजिक को ले आएं, हर चीज में संगीत को ले आएं। आप सब लोग करेंगे ना ये? हाँ हाँ, जरूर करेंगे, है ना? ठीक है गोरी में,
को करे और चाहे ससुर ना करे, हम कल से ही शुरू हो जाएंगे। आई लाइक इट। मारा तड़का बदल गई दाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। मारा तड़का बदल गई दाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। आपके तड़के में कुछ महके हुए से स्वाद है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपके तड़के में कुछ। अब बाबा भरभूति जी क्या बात है। अभी देख रहा हूँ कि आजकल ये म्यूजिकल दौर बड़ा एंजॉय कर रही हैं। हाँ, हमको तो बहुत ही मजा आ रहा है। आपको पता है भरभूति जी, कल सारी रात लड्डू के भैया के साथ हम संगीत में बातें कर रहे थे। लड्डू के भैया के साथ क्या मजा आया होगा आपको? आई रियली वंडर। वो तो कंसुरे भी हैं और बेसुरे भी। नहीं, लड्डू के भैया बेसुरे नहीं है, वो तो बहुत ही सुरीले हैं। हत्या कल रात ही हमको पता चला। भाभी जी, एक बार हमारे साथ जुगलबंदी कर लें तो मजा आ जाए जीने का। क्या है, आप अनीता जी के साथ जुगलबंदी नहीं कर रहे हैं? भाभी ये जुगलबंदी नहीं है, ये जुगलबंदी है, जुगलबंदी। अजी सही पकड़े हैं। भाभी जी, जो उतार चढ़ाव, जो कशिश आपकी आवाज में है, वो अन्नू की आवाज में कहाँ? नहीं, अनीता जी बहुत अच्छे रिंगर हैं। भाभी जी, इट्स नॉट रिंगर, इट्स सिंगर। अजी सही पकड़े हैं, वो बहुत अच्छा गाती है, हम सुने हैं उनको। भाभी जी, हाँ अन्नू गा लेती है, लेकिन जो राग रागनी आपके पास है अन्नू के पास कहाँ? भाभी जी, जब आप सुर उठाती हो तो ऐसे लगता है जैसे वादियों में लाखों फूल खिल उठे हों। अगर आप रात को भैरवी छेड़ दें तो सुबह हो जाए, अगर आप सुबह यमन छेड़ दें तो शाम हो जाए। भाभी जी, हाँ, ये भैरवी और रमन कौन है? इनका नाम तो हम पहले कभी सुने नहीं। मुझे आपसे ऐसे बौड़म पने के सवाल की पूरी तवक्को थी। भाभी जी, ये भैरवी और रमन नहीं, ये राग भैरवी है और राग यमन। राग का होता है? भाभी जी, ये सुरों से मिलके बनता है। अभी सुर का होता है? भाभी जी, सुर दिल के रास्ते से होता हुआ निकल के जुबान से बाहर आता है। कैसे निकलता है? भाभी जी, आप रोजाना सुर छेड़ती तो हैं? हदिया कहाँ बात कर रहे हैं? हम छेड़ते हैं? हम तो आज तक किसी को छेड़े नहीं। वो छेड़ते तो हम हैं। क्या बोले? एक्चुअली मैं इंसानों को छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ भाभी जी, मैं सुरों को छेड़ने की बात कर रहा हूँ, संगीत के सुरों को। लाइक सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हदिया, ये साले गामा का होता है? भाभी जी, इट्स नॉट साले गामा, इट्स सारे गामा। सही पकड़े हैं, ये का होता है? भाभी जी, यही तो सुर होते हैं। हाँ, ठीक बात समझ गए। बड़ी जल्दी समझ। का बोले? मैंने कहा अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, ठीक बात, जाइए।